ईरान में शनिवार की आधी रात 6 शहरों में ड्रोन हमले हुए। ईरान के इस्फहान शहर में डिफेंस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था। इसके ठीक 24 घंटे के अंदर सीरिया बॉर्डर पर ईरानी हथियारों के टैंकों को टारगेट किया गया। ईरान पर ये 2 भीषण हमले ऐसे हुए जिसके बाद तेहरान की बौखलाहट 7वें आसमान पर पहुंच गई। रईसी सरकार ने पहले तो इजराइल को धमकी दी और अब सीधे सीधे अमेरिका और यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। न्यूज़वीक से बातचीत में ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अगर किसी भी तरह का सैन्य विकल्प तलाशा तो इसका नतीजा खतरनाक होगा और ये ऑल आउट वॉर में तब्दील हो सकता है। ईरान की बौखलाहट की वजह वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट है जिसमें अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि हमले के पीछे अमेरिका के सहयोगी देश इजराइल का हाथ है, जिस पर इजराइल ने ना तो हाँ कहा है और ना ही इनकार किया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ड्रोन टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्र थे और इसके जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ब्रेक करने की एक कोशिश की गई थी। ईरान को इसीलिए अमेरिका पर शक है और अगर ईरान के हाथ इससे जुड़े कोई भी सबूत लग जाते हैं तो अमेरिका को इसका जोरदार जवाब मिल सकता है। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे अहम मुल्क है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान पर 2 दिन से हुए सीरियल अटैक के पीछे भले ही इजराइल का हाथ माना जा रहा हो, लेकिन सच है कि अब तक ईरान के असली दुश्मन का खुलासा नहीं हुआ है और जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को दहला दिया। ईरान पर ड्रोन अटैक के लिए जिम्मेदार देशों में यूक्रेन का नाम भी आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यही सच है। ईरान पर ड्रोन अटैक का कनेक्शन यूक्रेन से भी मिल रहा है। ये कल्पना नहीं है बल्कि विशेषज्ञों का अनुमान है, वो भी यूक्रेन की तरफ से जारी हुए बयानों के आधार पर। पहले बयान को समझिए। बयान जारी किया गया कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें फारसी कहावत के जरिए तेहरान पे अटैक का समर्थन किया गया। यूक्रेन ने अटैक को रूस के हमले का समर्थन की सजा बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फेसबुक पर यह भी लिख दिया कि यूक्रेन ने ईरान को बार बार चेतावनी दी थी और रूस के साथ समर्थन के परिणाम घातक होंगे। इस टिप्पणी के बाद ईरान सरकार ने तेहरान में यूक्रेन के प्रभारी को तलब कर लिया। सख्ती दिखाते हुए कहा कि हमले पर दिया गया यूक्रेन का तर्क बेहद घातक है। इसे हमले के पक्ष में यूक्रेन का समर्थन माना जाएगा। जाहिर है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ईरान की डील बड़े पैमाने पर हुई थी, जिसमें ईरान को फाइटर जेट्स भी मिलने वाले थे। लेकिन दावा है कि ईरान अब रूस के अलायंस का अहम हिस्सा बन गया है। इसीलिए इजराइल की तरफ से बड़े खतरे को देखते हुए अमेरिका के खिलाफ रूस ईरान एक साथ देखे जा सकते हैं। इसमें ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाना भी शामिल है, लिहाजा यूक्रेन से अटैक होने पर बड़ी रणनीति हो सकती है। एक बात साफ है कि ईरान पर हुआ अटैक सामान्य नहीं था, बल्कि ये जंगी माहौल में फूटी विश्व युद्ध की चिंगारी को हवा देने का काम हुआ है। अब ये किसने किया, क्यों किया, मकसद का खुलासा नहीं हुआ है, पर इतना तय है कि अब विश्व युद्ध का केंद्र ईरान हो सकता है।